थोड़ी सी बेवफाई। शादी के हवन में तुम्हारी बेवफाई को स्वाहा करके एक नए हमसफर के साथ नई दुनिया बसा ली। लेकिन उस दुनिया में तुम्हें और तुम्हारी बेवफाई को एक पल भी नहीं भूली थी। जनवरी की एक सर्द शाम को चाय पीने की तलब हुई। घर की नहीं, ढाबे की। हाईवे पर गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। गर्मा गर्म चाय के 2 घूंट पीते हुए तुम्हारे साथ बिताए इसी ढाबे की वह सर्द शाम याद आ गई। कोहरे को चीरते हाईवे पर दौड़ते वाहनों के शोर में भी तुम्हारे अंदर के शोर को मैंने सुन लिया था। क्या बात है निकुंज, क्या सोच रहे हो? जिंदगी में प्यार या पैसा, दोनों में से किसी एक को चुनना है मुझे। बेहद संजीदगी से बोला था तुमने। ऑफ कोर्स प्यार ही चुनोगे तुम, मैंने प्यार से तुम्हारे सीने से लगते हुए कहा था। इस बात के लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो? मैं आज ही घर पहुंचकर अपने मम्मी पापा से तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। जल्दी ही वह रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारे साथ भावी सपनों के सुनहरे संसार में खो गई थी मैं। पर देवयानी, मुझे प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। निकुंज, मैं लगभग चीखते हुए तुम्हारा कंधा झंझोड़ कर बोला। प्लीज इस तरह का मजाक मत करो, मुझे पसंद नहीं। नहीं देवयानी, ये मजाक नहीं, सच है। मेरे लिए एक करोड़पति खानदान से रिश्ता आया है, जो मेरे साथ मेरे घर के सभी लोगों के सपने पूरे कर देगा। वो सपने जो मैं पूरी जिंदगी कोलू के बैल की तरह भी कमाऊं तब भी पूरे नहीं कर सकता। सबके सपनों को पूरा करने के लिए तुम अपने उन सुनहरे सपनों को दफन कर दोगे जो हमने साथ साथ देखे हैं। सॉरी देवयानी, मेरी मजबूरी है। वैसे भी दुनिया में पैसे से बढ़ कुछ भी नहीं है। और प्यार, मैंने गमगीन होते हुए कहा, ये तो टाइम पास का जरिया है। तुम ठिठाई से हंसते हुए बोले थे। यह सुनकर तो मैं अपना आपा खो बैठी। यू चीटर कहते हुए घर वापस आ गई थी। यूं ही किसी को इश्क में बर्बाद होते सुना था। यकीन न था कि हम भी कभी किसी फहरिस्त में शुमार हों। जो किया था तुमसे गुरूरे मोहब्बत इस जमीन और आसमान के लिए, मगर तेरी रहबरी में आए रहमान रह गुजर मेरा हजमी का सोचा न था। ढूंढ लेना जो हमसा मिल जाए कोई सनम इस जहां में, तेरी उतराई में तुझे जमाने भर की खुशी देती हूँ। बद्दुआ बस इतनी है कि दौलत बेशुमार मिले, मिले न मिले तो तुझे किसी की मोहब्बत न मिले। घर तो आ गई, रोई, तड़पी, छटपटाई, पर सोचा क्या करूं, मगर कहूं तो क्या कहूं उस दोस्त को जो कभी मेरा था ही नहीं। पापा मम्मी की पसंद के लड़के को स्वीकार कर लिया। शादी के हवन में तुम्हारी बेवफाई को स्वाहा करके एक नए हमसफर के साथ नई दुनिया बसा ली। लेकिन उस दुनिया में तुम्हें और तुम्हारी बेवफाई को एक पल भी नहीं भूली थी। जनवरी की एक सर्द शाम को चाय पी रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी घनघनाई। कैंसर से जूझती जिंदगी की आखिरी सांसें गिनती मेरी माँ का फोन था। पश्चाताप भरे स्वर में बोली, बेटा मुझे माफ कर देना, मरते वक्त झूठ नहीं बोलूंगी। निकुंज का प्यार सच्चा था। तुम्हारी कसम देकर उसे तुमसे दूर जाने के लिए मैंने ही मजबूर किया था। यह सुनते ही गर्म चाय की प्याली हाथ से छूटकर चकनाचूर हो गई और मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? सिसकी भरते हुए माँ कुछ न कह सकी। अपने हर दोस्त से तुम्हारे बारे में पूछा, किसी को भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। सोशल मीडिया पर ढूंढा पर तुम कहीं न मिले। अब जब भी तन्हा और उदास होती हूँ तो इसी ढाबे पर चाय पीते हुए तुम्हें जी भर कर याद कर लेती हूँ।
बेगैरत, बेमुरब्बत, बेवफा, बदनसीब सनम, और न जाने क्या क्या कहा उस मोहब्बत के खुदा को कि कहीं किसी दिन तुम मिल गए जो मुझे तो अपनी बेबस मोहब्बत और तेरी वफाओं का इम्तिहान होगा। जो मैंने किया है गुनाह तुम्हें रुसवा करके, मेरे ओठ सिले और आंख झुकी रहेंगी, यही अंजाम होगा।